हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ पूजा राठौर। पिछली क्लास में हमने हर्डमानिया के स्ट्रक्चर को देखा और डाइजेस्टिव ग्लैंड को समझा। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हर्डमानिया टेस्ट रचना और इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले अपन देखते हैं हर्डमानिया की टेस्ट रचना एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। हमें हर्डमानिया की टेस्ट रचना देखना है और उसके इम्पोर्टेंस को भी देखना है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को कभी ऐसे पूछ सकते हैं, हर्डमानिया के टेस्ट पर टिप्पणी लिखिए। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट और ट्यूनिक ऑफ हर्डमानिया, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट और ट्यूनिक ऑफ हर्डमानिया। सो देखते हैं अपन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सबसे पहले अपन इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हैं। यह प्राणी के ऊपर एक रक्षात्मक खोल, मतलब यह प्राणी के ऊपर का एक रक्षात्मक खोल प्रोटेक्टिव जैकेट के रूप में पाया जाता है। कायम पाया जाता है, प्रोटेक्टिव जैकेट के रूप में पाया जाता है। यह चमड़े की तरह 4 mm मोटा एवं पारदर्शक है। यह पारदर्शक है और प्रारंभिक युवा अवस्था में यह पतला एवं लगभग पारदर्शक होता है। मीन्स जो प्रारंभिक इसकी जो फर्स्ट की जो एडल्ट स्टेज होती है उसमें यह पतला एवं लगभग पारदर्शक होता है, किंतु प्रौढ़ावस्था आने तक मोटा एवं कुछ धुंधला हो जाता है, ठीक है। इसकी जो प्रौढ़ावस्था आती है तब तक यह मोटा एवं धुंधला हो जाता है। यह झुर्रीदार होता है। यह कैसा होता है? यह झुर्रीदार होता है तथा इसके ऊपर बहुत सारे मोड़ और गड्ढे पाए जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे मोड़ तथा गड्ढे पाए जाते हैं। अब अपन समझते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब कि इसकी आंतरिक संरचना। देखो, आंतरिक संरचना में समझने के लिए हमें सबसे पहले इसका वर्टिकल सेक्शन देखना पड़ेगा। तो हर्डमानिया का वर्टिकल सेक्शन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अपनी कॉपी में बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले वर्टिकल सेक्शन में आता है वस्कुलर एम्पुलाई। देखो, ये होता है वस्कुलर एम्पुलाई। फिर आता है टेस्ट वेसल्स, ये इसकी टेस्ट वेसल्स है। नेक्स्ट बाद आता है मैट्रिक्स और टेस्ट, ये मैट्रिक्स और टेस्ट। ये आता है माइक्रोस्केलर्स, ये कौन से? ये होते हैं माइक्रोस्केलर्स। और ये होते हैं स्पिक्यूल शीत। ये देखो, ये वाले जो होते हैं ना स्पिक्यूल शीत आते हैं, ये हर्डमानिया वीएस ऑफ टेस्ट, हर्डमानिया की वर्टिकल सेक्शन टेस्ट की, ठीक है। तो टेस्ट की आंतरिक संरचना देखने के लिए इसके, देखो, टेस्ट की आंतरिक संरचना को देखने के लिए इसके वर्टिकल सेक्शन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए अपन इसका वर्टिकल सेक्शन देखते हैं, जो अपनों ने ये देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है ये मैट्रिक्स। देखो, ये आता है मैट्रिक्स। यह जिलेटिनस होता है। मैट्रिक्स होता है, ये जिलेटिनस होता है तथा मैट्रिक्स का आधार बनाता है, ठीक है। यह मैट्रिक्स का बेस बनाता है। यह धुंधला होता है, यह धुंधला होता है, थोड़ा ब्लर ब्लर होता है। और सेल्यूलोस जैसे पॉलीसेकेराइड, ट्यूनिसिन, प्रोटीन तथा खनिजों का बना होता है, मतलब कि ये खनिजों का भी बना होता है, ठीक है। इसमें निम्नलिखित संरचनाएं धसी रहती हैं। इसमें बहुत सारे से स्ट्रक्चर होते हैं जो इसमें धसे हुए होते हैं। तो सबसे पहले आता है कार्पस्कुल्स। कार्पस्कुल्स में क्या होता है? ये मेसोडर्म से उत्पन्न होती हैं एवं 7 प्रकार की होती है, ठीक है। ये मेसोडर्म जो होती है ना उससे उत्पन्न होती है। और कितने प्रकार की होती है? ये 7 प्रकार की होती है। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं इसका फर्स्ट होता है लार्ज इयोसिनोफिलस सेल्स, ठीक है। देखो, ये इसकी लार्ज इयोसिनोफिल्स होती हैं जिसमें इतनी सारी टेस्ट ऑफ सेल्स फाउंड इन टेस्ट, ये सारी इसकी देखा है, मतलब इसको टेस्ट फाउंड किया गया है। तो ये देखो, लार्ज इयोसिनोफिल्स, ये होता है स्मॉल इयोसिनोफिल्स, ये स्मॉल नर्व ये पाई जाती है। ये होती है हर्डमानिया टेस्ट ऑफ सेल्स फाउंड इन टेस्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
नेक्स्ट आता है इसके जस्ट बाद स्मॉल इयोसिनोफिलस, ठीक है, स्मॉल इयोसिनोफिलस सेल्स। देखो ये क्या होती हैं, ये सभी गोल या अंडाकार होती हैं, ये सभी गोल होती हैं या अंडाकार होती हैं, मतलब कि गोल इस टाइप में हो सकती हैं, ये इस प्रकार से गोल या अंडाकार होती हैं। क्या होती है, स्मॉल इयोसिनोफिल्स, ठीक है, क्या होती है, स्मॉल इयोसिनोफिल्स। देखो ये भी गोल या अंडाकार होती हैं और इयोसिन से रंगने पर नीला रंग देती हैं, ठीक है, इसको इयोसिन से रंगने पर क्या करती है, नीला रंग देती है। नेक्स्ट आती है अमीबाइड सेल्स। अमीबॉइड सेल्स, इनका आकार अनियमित तथा बड़ी और छोटी इयोसिनोफिलस के बीच का होता है, मतलब कि जो इनका आकार होता है अनियमित होता है, कोई फिक्स नहीं रहता, नहीं कि मतलब यूं नहीं कि इसका आकार ऐसा गोल रहेगा या फिर कैसा ऐसा रहेगा, अनियमित होता है, कुछ भी मतलब फिक्स नहीं रहता है, ठीक है, ये अमीबाइड सेल्स हैं। नेक्स्ट आता है अपने ग्रेन्युलर रिसेप्टर सेल्स। देखो ग्रेन्युलर रिसेप्टर सेल मतलब कि किसी भी चीज़ को रिसेप्ट करना या इसको बोलते हैं रिसेप्टर सेल्स, ठीक है, इनके कोशिका द्रव्य मीन्स साइटोप्लाज्म में ग्रेन्युल्स पाई जाती हैं। इनके जो कोशिका द्रव्य और साइटोप्लाज्म जो होता है ना, इसमें ग्रेन्युल्स पाई जाती हैं और इनके न्यूक्लियस बड़ा होता है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है, केंद्रक बड़ा होता है। देखो हर्डमानिया के टेस्ट जो स्पिकुल्स पाए जाते हैं, ये रहे हर्डमानिया के टेस्ट के स्पिकुल्स, देखो इन टेस्ट में पाए जाते हैं ये वाले सारे ए बी सी। देखो रिंग ऑफ स्पिंस स्पाइरकल स्वेलिंग ये पाई जाता है, ये बी वाला। इसमें आता है रिंग ऑफ स्पाइंस, ये रिंग ऑफ स्पाइंस। और देखो नोब लाइक हेड, ये नोब लाइक हेड होता है इसमें ये वाला। और रिंग ऑफ स्पाइंस, रिंग ऑफ स्पाइंस इसमें पाया जाता है। देखो इसमें देखो ये है इसका फिगर का हर्डमानिया टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स फाउंड इन टेस्ट, ये सारे। और फिर आता है पिपेट शेप मेगा स्केलर्स, ए वाला जो होता है ना, देखो ये पिपेट के शेप का होता है और मेगा स्केलर्स भी इसको बोल सकते हैं। बी वाला है स्पाइंडल शेप मेगा स्केलर्स, बी वाला है स्पाइंडल शेप और मेगा स्केलर्स होता है। सी वाला होता है माइक्रोस्केलर्स, देखो सी वाला जो है ना ये माइक्रोस्केलर्स इस प्रकार से, ठीक है, क्या होता है, माइक्रोस्केलर्स होता है। समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको अपनी कॉपी में रफ कॉपी में इसको बना सकते हैं, ठीक है। अपन देखते हैं अब नेक्स्ट वाला ई वाला है अपना स्पाइरिकल वैक्यूलेटेड सेल्स, ठीक है, वैक्यूलेटेड सेल्स में आती हैं। इनका केंद्रक दिखाई नहीं देता है, ठीक है, इनका जो केंद्रक होता है ना, इनका न्यूक्लियस होता है दिखाई नहीं देता है तथा बहुतायत में पाई जाने वाली रसधानियां वैक्यूल्स ही दिखाई देती है। मीन्स मतलब कि बहुतायत में पाई जाती हैं और रसधानियां जो होती है ना वैक्यूल्स ही दिखाई देती हैं। अब इसका एफ वाला आता है स्मॉल ब्रांच्ड नर्व सेल्स। देखो स्मॉल ब्रांच्ड जो नर्व सेल्स आई थी ना अपने इसमें भी देखी थी, स्मॉल ब्रांच नर्व से, एक मिनट में बताती हूँ आपको। इसकी स्मॉल नर्व सेल्स इस प्रकार से पाई जाती है ये वाली, ठीक है ना। अपन अब इसकी देखते हैं डीप स्टडी देखते हैं कि ये क्या होती है। तो स्मॉल ब्रांच्ड नर्व सेल्स देखते हैं, ये छोटी होती है मतलब ये स्मॉल होती हैं और इनका केंद्रक कोशिका के केंद्र पर स्थित होता है, ठीक है। इनका जो केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है ना ये कोशिका के केंद्र मतलब सेल्स के केंद्र पर स्थित होता है। एक कोशिका में 2 से 6 ब्रांच्ड अथवा अनब्रांचेड प्रोसेस होती हैं, ठीक है ना, मतलब एक कोशिका में 2 से 6 तक ब्रांच्ड अथवा अनब्रांच्ड प्रोसेस होती हैं। इसका जी वाला देखते हैं, जी वाला क्वेश्चन है, जी वाला नंबर स्क्वायमोस एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, स्क्वायमोस एपिथेलियल सेल्स ये हेक्सोगोनल होती हैं ये, तथा इनका न्यूक्लियस केंद्र में स्थित होता है, ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो केंद्र में स्थित होता है। सेकंड है
इंटरलेशिंग फाइबर्स। इंटरलेशिंग फाइबर्स इसमें होता है ये बहुत पतले तंतु होते हैं, ये बिल्कुल पतले पतले तंतु होते हैं, बिल्कुल ये ऐसे बिल्कुल पतले तंतु होते हैं जो टेस्ट में जाल बनाते हैं। जो टेस्ट में क्या होता है, इस प्रकार से पतले पतले तंतु बन के ऐसे 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 जाल बनाते हैं। ठीक है, मतलब एक जाली रूपी संरचना होती है ना, ये इसी प्रकार से जाल बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसका ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या आता है, ये टेस्ट के अंदर गुथा जाल बनाती है। गुथा जाल बनाती है, टेस्ट के अंदर एक गुथा हुआ जाल बनाती है, मतलब कि एक दूसरे में जैसे उलझा हुआ रहता है ना, इस प्रकार से उलझा हुआ जाल बनाती है, इस प्रकार से। ठीक है, हाँ। अब देखो, ये टेस्ट के अंदर गुथा हुआ जाल बनाती है। रक्त वाहिकाओं मतलब कि ब्लड वेसल्स की शाखाओं सतह के निकट अंडाकार अथवा नाशपति जैसी टर्मिनल नोब्स बनाती है। ठीक है, ये शाखाओं सतह के निकट जो अंडाकार होती हैं, अंडाकार मतलब कि जैसे गोल संरचना या फिर पपीते जैसी इस प्रकार की संरचना बनाती है। ठीक है, अब इनका जो इस क्वेश्चन का जो या फिर अन्य बहुत सारे लेक्चर या अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अब देखते हैं स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स में क्या आता है, मैट्रिक्स में बहुत सारी कंटिकाएं पाई जाती हैं। स्पिक्यूल्स में जो मैट्रिक्स पाया जाता है ना, जो मैट्रिक्स अपन ने देखा इस प्रकार से जो मैट्रिक्स पाया जाता है उसमें क्या होता है, बहुत सारी कंटिकाएं पाई जाती हैं। सभी स्पिक्यूल्स की पूरी लंबाई पर समान दूरी पर रिंग्स पाई जाती है। समान दूरी पर सभी में रिंग्स पाई जाती है, मतलब कि जो अपनों ने वो डायग्राम बनाया था ना, इस प्रकार से समान दूरी पर रिंग्स पाई जाती है। इनमें ये जो क्या होता है, रिंग्स पाई जाती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला मेगा स्केलर्स। ठीक है, मेगा स्केलर्स। मेगा स्केलर्स क्या होता है, ये आकार में बड़े होते हैं। इनका जो शेप होता है वो बड़े आकार का होता है। वे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है पिपेड शेप्ड, मतलब कि एक पिपेड के समान इसका शेप आता है, साइज शेप्ड होती है। तो देखते हैं इसका, ये सीधे अथवा मुड़े हुए होते हैं। सीधे भी होते हैं और क्या होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। इस टाइप में होते हैं, मतलब कि इस टाइप में सीधे भी होते हैं और थोड़े मुड़े हुए होते हैं। तथा इनके मध्य में थोड़ा सा भाग फूला हुआ रहता है। इनके जो मध्य में जो भाग होता है ना, इस प्रकार से फूला हुआ रहता है, इस प्रकार से फूला हुआ रहता है ना। हाँ, इसके बाद होता है स्पिंडल शेप्ड। ये बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है, जो स्पिंडल शेप्ड होते हैं ये बहुतायत में मतलब इनकी संख्या होती है बहुत अधिक होती है। अब माइक्रोस्केलर्स होता है, ये बहुत पतले और छोटे होते हैं। ठीक है ना, ये बहुत पतले होते हैं और इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है। अब देखते हैं अपन इम्पोर्टेंट और फंक्शन ऑफ टेस्ट। ये भी बहुत बार एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट बताइए, इसके फंक्शन क्या है, काय के टेस्ट के। तो अपन देखते हैं, यह प्राणी की रक्षा करता है, मतलब कि ये एनिमल को प्रोटेक्ट करता है। शरीर का आकार प्रदान करता है, मतलब कि जो बॉडी का जो आकार होता है शेप प्रदान करता है। वस्कुलर सिस्टम की भांति कार्य करता है, मतलब कि ये एक वस्कुलर सिस्टम जो होता है उसकी भांति भी कार्य करता है। इसमें बहुत सारी रक्त वाहिकाएं पाई जाती है। इसमें बहुत सारी ब्लड वस्कुलर होती है, मतलब कि जो वाहिकाएं होती हैं कैपिलरी पाई जाती है इसमें उपस्थित एम्पुलाई और ग्लैंडुलर सेल्स सेंस ऑफ टच देती हैं। ठीक है ना, इसमें जो उपस्थित एम्पुलाई और जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं वो सेंस ऑफ टच देती हैं। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट वाला चैप्टर। ये वाला चैप्टर अपना फिनिश हुआ हर्डमानिया का। अब देखते हैं अपन 1.4 सिफेलोकॉर्डेडा एम्फिओक्सिस। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेडा एम्फिओक्सिस में क्या आता है, इसके कैरेक्टर, इसके हैबिटेट, इसका क्लासिफिकेशन, इसका स्ट्रक्चर सब देखते हैं अपन। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 1.4 ठीक है, बहुत बार लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एम्फिओक्सिस का भौगोलिक वितरण, स्वभाव एवं आवास, वर्गीकरण
एवं बाह्य संरचना लिखिए। ठीक है, अपने को एम्पियोक्सिस का इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए कि इसका हैबिटेट आ गया, क्लासिफिकेशन आ गया, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आ गया और इसका भौगोलिक वितरण मतलब कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया। ठीक है, देखो इसको ब्रेंकियोस्टोमा भी बोल सकते हैं और एम्पियोक्सिस भी बोलते हैं। अपन इसका देखते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, अपन देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन में क्या आता है। देखो ये रहा इसका क्लासिफिकेशन। ये किस संघ का है, तो यह है कॉर्डेटा का। इसका ग्रुप है एक्रिनिएटा। ये सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, ग्रुप क्या है एक्रिनिएटा, सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा, क्लास है लेपिडोकाइडी। ठीक है, जीनस क्या है ब्रेंकियोस्टोमा और स्पेसिस क्या है एंडिकम। ठीक है, एंडिकम। अब देखते हैं अपन इसका है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। यह प्राणी संपूर्ण विश्व के टेम्परेट और ट्रॉपिकल समुद्रों के किनारे पाया जाता है। ठीक है, जो यह प्राणी है ना, यह संपूर्ण विश्व के मतलब कि ऑल वर्ल्ड, पूरे विश्व के टेम्परेट और ट्रॉपिकल जो समुद्र होते हैं ना, सी होते हैं ना, उनके किनारे पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है सिफेलोकॉर्डेटा मीन्स इसका एम्फियोक्सिस। ठीक है, अब इसका अपन डायग्राम देखते हैं। इसके डायग्राम के एक्सटर्नल फीचर देखिए। ये इसके डायग्राम है, ये इसका डायग्राम। ठीक है, हम देख रहे हैं इसका डायग्राम में देखते हैं सबसे पहले इसकी टेल। ये इसकी टेल होती है, इसमें कोडल फिन पाया जाता है। ये वाला इसका कोडल फिन है और ये वाले जो पाए जाते हैं डोर्सल फिन होते हैं। डोर्सल फिन रेस बॉक्सेस, ये जो बॉक्सेस होते हैं ना ये वाले, ये होते हैं इसमें डोर्सल फिन रेस बॉक्सेस। पोजीशन ऑफ फेरिंग्स, जो ये होती है ना ये वाली जो ये लाइनिंग होती है, ये इसके फेरिंग्स की पोजीशन होती है। और क्या होता है इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती हैं, ये वाली इसकी नोटोकॉर्ड पाई जाती हैं। इसमें गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो होते हैं ये गोनाड्स होते हैं। एट्रियोपोर होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये एट्रियोपोर होता है। इसमें वेंट्रल फिन रेस बॉक्सेस होते हैं। कौन से होते हैं, जो ये वाले जो होते हैं ना, ये वेंट्रल फिन रेस बॉक्सेस होते हैं। और इसमें एनस पाया जाता है, ये एनस पाया जाता है। और ये डायग्राम पूरा है एम्फियोक्सिस एक्सटर्नल फीचर ऑफ फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, ये कहेगा एम्फियोक्सिस एक्सटर्नल फीचर फ्रॉम राइट साइड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी रफ नोट में इसको बना सकते हैं, डायग्राम को एक ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब अपन इसका देखते हैं हैबिट एंड हैबिटेट मीन्स स्वभाव एवं आवास। तो देखते हैं ये कहाँ पे रहता है, ये कैसे रहता है, ये क्या है। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट, यह अधिकांश समय समुद्र के किनारे पर बिल में रहता है। ठीक है, इसका जो अधिकांश समय रहता है यह समुद्र के किनारे पर उसके बिल में रहता है, किंतु अपना सिर बिल के बाहर निकाले रहता है। इसका जो सिर होता है ये कभी कभी बिल के बाहर निकाले रहता है और यह समुद्र के किनारे बिल में रहता है। कभी कभी यह बिल के बाहर निकलकर तैरता भी है। ठीक है, कभी कभी यह बिल से बाहर निकल जाता है और तैरता भी है। अब देखते हैं अपन इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर। ठीक है, स्पेसिफिक कैरेक्टर, तो स्पेसिफिक कैरेक्टर मतलब है इसे सामान्यतः लेंसलेट या लेंसवेट भी कहते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं, एम्फियोक्सिस में जो सिफेलोकॉर्डेटा जो एम्फियोक्सिस है उसको सामान्यतः लेंसलेट या लेंसवेट भी कहते हैं। यह 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। देखो ये जो होता है ये 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना, 5 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा देखने में यह मछली जैसा दिखाई देता है। मतलब कि जो ये एम्फियोक्सिस जो है ना ये देखने में कैसा दिखता है, फिश के समान दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाह्य, थर्ड वाला जो है कैरेक्टर, बाह्य लक्षण। एक मिनट, बाह्य लक्षण भोजन ग्रहण करने एवं
प्रचलन के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, जो बाह्य जो एक्सटर्नल जो इसके कैरेक्टर होते हैं, भोजन मतलब फूड को ग्रहण करने एवं प्रचलन के लिए मतलब लोकोमोशन के लिए एडप्टिव होते हैं। ठीक है, प्रचलन लोकोमोशन के लिए भी एडप्टिव होते हैं। डोर्सल, वेंट्रल और कॉडल फिन, जो वेंट्रल मतलब जो कॉडल डोर्सल होते हैं ना, वो फिन क्या होते हैं, छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से मतलब छोटे भी होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें दो लेटरल फिन या मेटाप्लूरल फोल्ड्स होते हैं। इनमें दो लेटरल फिन होते हैं या फिर मेटाप्लूरल फोल्ड्स होते हैं। वेंट्रल सरफेस पर क्या होता है, वेंट्रल सरफेस पर होता है, वेंट्रल सरफेस होता है तथा ओरल हुड ओरल सीरी द्वारा घिरा रहता है। जो ओरल हुड होता है वह ओरल सीरी द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है एड्रियोपोर वेंट्रल। एड्रियोपोर जो होता है वेंट्रल सरफेस पर मध्य में स्थित होता है। एड्रियोपोर जो होता है वो वेंट्रल सरफेस पर स्थित होता है। मल द्वार एनस बाई ओर होता है। जो मल द्वार एनस होता है वो किस तरफ होता है, बाई ओर होता है। नेक्स्ट है स्टेरॉइड मसल्स बंडल शरीर दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड जो मसल्स बंडल शरीर के दोनों ओर स्थित होते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, सो कॉन्टेक्ट प्लीज़। और थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर अपन नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।